अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की जनता ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से बड़ी उम्मीद की थी कि ये जो कोरोना काल है इसमें प्रतिनिधि उनके बीच रहेंगे, उनकी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन देखिए, विधानसभा में जितने प्रतिनिधि पहुंचे थे वो सब के सब राजनीति करने में व्यस्त हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक जैसलमेर में हैं तो कुछ हरियाणा के मानेसर में हैं। अब बीजेपी के विधायकों में से भी बताया जा रहा है कि कुछ गुजरात चले गए हैं। नाम दिया गया है कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं, ये सब राजनीतिक यात्रा है। जनता सब समझ रही है, पब्लिक सब जानती है क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन किया था तो दूरदर्शन ने बनाए हैं कैसे नए रिकॉर्ड। आइए देखते हैं रिपोर्ट। राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर विधायक गुजरात चले गए हैं। इनमें से 6 विधायक शनिवार को चार्टर विमान से पोरबंदर के लिए रवाना हुए। हालांकि पार्टी के नेताओं ने अपने विधायकों को किसी एक जगह रखकर बाड़ेबंदी करने जैसी किसी स्थिति से इनकार किया है। इससे पहले बीजेपी के 12 से अधिक विधायक शुक्रवार को गुजरात गए थे। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि 6 यात्रियों को लेकर एक चार्टर विमान शनिवार को गुजरात में पोरबंदर के लिए रवाना हुआ। विमान में भाजपा विधायकों निर्मल कुमावत, गोपीचंद मीणा, जब्बार सिंह सांखला, धर्मेंद्र मोची और गुरदीप शाहपीनी के होने की सूचना है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि सभी विधायक एक रिजॉर्ट में रुकेंगे और सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इन विधायकों को हवाई अड्डे तक छोड़ने आए विधायक अशोक लाहौटी ने कहा कि वे लोग अपनी मर्जी से तीर्थाटन पर जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया पुलिस और प्रशासन भाजपा के कुछ विधायकों को परेशान कर रहा है। विधायक स्वेच्छा से तीर्थाटन पर गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के दर्जन भर विधायक शुक्रवार को अहमदाबाद के पास एक रिसोर्ट पहुंचे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी विधायकों को जानकारी है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक होने वाली है और सभी उसमें शामिल होंगे। पूनिया के अनुसार बाड़ाबंदी का शब्द कांग्रेस के लिए ही उचित है। उन्होंने कहा भाजपा के 12 लोग या कुछ लोग कहीं घूमने चले गए तो वह इतना बड़ा मुद्दा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के लोग सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर भाजपा विधायकों के बारे में अफवाह और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा विधायक दल पूरी तरह से एक है। हमारा किसी पर अविश्वास नहीं है, सभी लोग एकजुट हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा भाजपा के अगर 5-10 विधायक साथ मिलकर कहीं घूमने चले गए हैं तो उसे बाड़ाबंदी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। भाजपा बाड़ाबंदी की संस्कृति से दूर रहने वाली पार्टी है और उस पर ऐसे आरोप निराधार हैं। हालांकि राठौड़ ने विधायकों के बाहर जाने की जानकारी होने से इनकार किया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से होना है। कांग्रेस के अशोक गहलोत खेमे के विधायक और सरकार का साथ देने वाले अन्य विधायक जैसलमेर के एक होटल में रुके हैं। वहीं पार्टी से बागी हुए सचिन पायलट खेमे के 18 विधायकों के हरियाणा में होने की सूचना है। उधर अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 16 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। प्रसार भारती के प्रारंभिक अनुमान से यह आंकड़ा मिला है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि दर्शकों की यह संख्या दूरदर्शन के सीधे प्रसारण को देखने वालों की है, जिसे बुधवार को सुबह 10:45 से दोपहर 2 बजे के बीच मुख्य समारोहों के दौरान करीब 200 टीवी चैनलों ने प्रसारित किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप भारत में टीवी की दुनिया में समारोह को दर्शकों द्वारा कुल 7 अरब मिनट से ज़्यादा देखा गया। उन्होंने कहा पूर्व प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 16 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए पहली शिला रखी। उधर अयोध्या में लगातार लोग मणिराम छावनी आ रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जी को चांदी की शिलाएं, सोने की शिलाएं सौंप रहे हैं और ये क्रम लगातार जारी है। और महासचिव जो ट्रस्ट के हैं चंपत राय, क्योंकि अभी भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर व्यस्त थे, तो वो अब पहुंचे हैं। शनिवार को पहुंचे मणिराम छावनी और वहां जाकर जो सोने की या चांदी की ईंटें या अन्य जो जेवरात वगैरह जो लोग देके गए हैं वो सारा उन्होंने वहां पर ट्रस्ट के लिए रिसीव किया। और आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं चंपत राय। महीने से अनेक लोग मणिराम छावनी आ रहे थे और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष
पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी के पास कुछ न कुछ भेंट दे रहे थे, विशेष रूप से चांदी दे रहे थे। बजरंग दास जी जो अब नहीं है, स्वर्गीय साकेतवासी, उन्होंने 40 किलो चांदी की एक ईंट दी थी, 10-10 किलो, 1 किलो, 5 किलो, अगर मैं सारा गिनती करूं तो अंदाज 1 कुंटल। हाँ, ऐसे चांदी उसकी सिल्लियाँ महाराज जी के पास एकत्र रखी थी। स्वर्ण के चावल के दाने वो भी महाराज जी को कोई दे गए थे। आज उन्होंने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं यहाँ से ले जाऊं, बुलाया था, मैं आया। आज वो मैंने सब संतों के सामने उसे स्वीकार किया है और ये सुरक्षित रहेगा। योग्य समय आने पर इसका योग्य उपयोग हो, इसका विचार, इसकी चिंता, इसकी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की जाए।